कुरान और पहाड़ों का राज। एक वक्त था जब इंसान सिर्फ यही मानता था जो उसकी आंखें देख सकती थीं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, मजबूत अडीग, मानो जमीन पर रखे हुए विशाल पत्थर। लेकिन क्या ये पूरी हकीकत थी? सदियों तक इंसान ये नहीं जानता था कि पहाड़ों के नीचे क्या छुपा है। फिर आई मॉडर्न साइंस और उसने एक हैरत और हैरान कुन कर देने वाला सच सामने रखा। एक किताब अर्थ दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में एक बुनियादी रेफरेंस टेक्स्ट बुक के नाम से पढ़ाई जाती है। इसके दो लेखकों में से एक हैं प्रोफेसर एमरिटस फ्रैंक प्रेस, जो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के साइंस एडवाइजर रहे और 12 साल तक नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज वाशिंगटन डीसी के प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी किताब में बताया गया कि पहाड़ों के नीचे गहरी जड़ें रूट्स होती हैं। ये जड़ें ज़मीन के अंदर गहराई तक धसी होती हैं, इसलिए पहाड़ों की शक्ल एक कील जैसी होती है। पहाड़ सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि उनके नीचे गहरी जड़ें होती हैं, ऐसी जड़ें जो उनकी ऊंचाई से भी कई गुना ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। ठीक एक कील, एक पैक की तरह, जिसका बड़ा हिस्सा ज़मीन के अंदर छुपा है। ये खोज 19वीं सदी के आखिर में सामने आई, लेकिन क्या आप जानते हैं इससे 1400 साल पहले कुरान ने यही बात बयान कर दी थी। ठीक इसी तरह कुरान ने पहाड़ों को बयान किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और सामाइन, अगर आपको ऐसी ही इल्म और हकीकत से भरे वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये हकीकत और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हम इस चैनल पर फिक्शंस वीडियोस नहीं बनाते, बल्कि मैं लोगों को नॉलेज प्लस रियलिटी दिखाता हूँ। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। अल्लाह सूरह 78 आयत 6 to 7 में फरमाता है, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें नहीं बनाया, यानी कीलें नहीं बनाया। सोचिए, उस दौर में ना कोई सैटेलाइट, ना कोई जियोलॉजी की मशीनें, ना अर्थ साइंस। फिर भी पहाड़ों को कील क्यों कहा गया? आज मॉडर्न जियोलॉजी बताती है ये पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं हैं, ये ज़मीन को स्थिर स्टेबल रखने में अहम रोल निभाते हैं। ये धरती की प्लेट्स को संभालते हैं, हिलने से रोकते हैं। कुरान यही नहीं रुकता। सूरह 16 आयत 15 में अल्लाह फरमाता है, और हमने ज़मीन में मजबूत पहाड़ गाड़ दिए ताकि वो तुम्हारे साथ ना हिलें। इसी तरह मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के मुताबिक भी पहाड़ ज़मीन को स्थिर स्टेबल रखने में मदद करते हैं। ये समझ 1960 के दशक के बाद ही साइंस में साफ तौर पर सामने आई, जिसे साइंस ने 1960 के बाद प्लेट टेक्टोनिक्स के ज़रिए समझना शुरू किया। बहुत सी जियोलॉजी की किताबें सिर्फ पहाड़ के उस हिस्से को बयान करती हैं जो ज़मीन के ऊपर नज़र आता है। क्या कोई सोच सकता था कि जो मजबूत पहाड़ सामने दिखता है वो ज़मीन के अंदर गहराई तक फैला हुआ है और इसकी जड़ें हैं, जैसे कि कुरान ने 1400 साल पहले बयान कर दी थी। आज साइंटिस्ट बताते हैं तो सवाल उठता है कि 7वीं सदी से पहले कोई ये जान सकता था कि पहाड़ों के नीचे गहरी जड़ें हैं? क्या कोई कल्पना कर सकता था, इमेजिन कर सकता था कि ये विशाल पहाड़ धरती के अंदर गहराई तक फैले हुए हैं, या फिर ये इल्म किसी और ही जरिए से आया था? कुरान निशानियों का समंदर है, जहां हर आयत इंसान को सोचने, समझने और सच तक पहुंचने की दावत देती है। अल्लाह की निशानियां क्या आप सोचते हैं या सिर्फ देखते हैं? वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।